Hello, good morning students. Today we are here to discuss class 11th chapter number 5 complex numbers. Students स्टार्टिंग में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से ही स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमको थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन का आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करने वाले हैं हमारी क्लास 11th के अंदर. सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास हमने अभी तक सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही देखा था क्लास 10th क्लास पर, लेकिन अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ रही. क्यों पड़ी वो देखते. एक्चुअली में सबसे पहले हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी x² + 1 = 0. ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैं किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट से जो 10th क्लास करके आए हैं उससे पूछूंगा तो वो ये कहेगा कि मैं यहाँ से x की वैल्यू को बहुत आराम से सोल्व कर सकता हूँ. तो मुझे सॉल्व करने के लिए करना क्या है, ये +1 है उधर जाकर -1 हो जाएगा. स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेकर आप -1 के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं. बस यहीं पर प्रॉब्लम आ गई ना. अगर ये इक्वेशन मेरे पास यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये इक्वेशन मेरे पास यहाँ सेटिस्फाई हो जाती तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की शायद जरूरत ही ना पड़ती. ये इक्वेशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारे मैथमेटिक्स के अंदर लेके आना पड़ा. क्योंकि हमने अभी तक स्क्वायर रूट ऑफ 4 को देखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को देखा है, लेकिन हमने स्क्वायर रूट ऑफ -4 को नहीं देखा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 को नहीं देखा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को नहीं देखा. सो इसी तरह की चीजों को हमें ये तो पता चल गया कि मैथ्स में कहीं ना कहीं मेरे पास कोई एक ऐसी भी चीज आ सकती है जिसकी अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा, या अंडर रूट में कहीं ना कहीं मेरे पास माइनस आ जाएगा. मुझे ये तो चीज क्लियर हो गई. अब जब ऐसी चीजें क्लियर हो गई तो फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस पूरी टर्मिनोलॉजी को आयोटा लेट कर लिया. स्मॉल आई, ध्यान रखना, कैपिटल आई आप नहीं लिखेंगे, इसका आप स्मॉल आई ही लिखेंगे. और इसको बोलते क्या है, आयोटा. हमने इसको स्मॉल आई या कैपिटल आई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल आई से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा. ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन कर लिया. क्या कर लिया, इमेजिन. ठीक है, इमेजिन किया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर. इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर. ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके अंदर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो हम उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम आयोटा कहते हैं. अब यहां से आपके पास कुछ बेसिक आइडिया, ये चीज क्लियर हो गई. आयोटा की पावर 1 होगा तो आंसर -1 लिखेंगे. आयोटा स्क्वायर होगा तो आप क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, सॉरी -1. ओके, आयोटा क्यूब होगा तो आपको क्या कहने का मतलब, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, और यू कैन से आयोटा -1. तो आप ये भी कह सकते हैं अंडर रूट -1 का माइनस, और आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा. आयोटा टू द पावर 4, अगर मैं आयोटा की पावर 4 में ले जाता हूं तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर. Now what is the value of iota square, -1 का स्क्वायर +1 हो गया. तो ये क्लियर हो गया आपको. क्लियर स्टूडेंट्स, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं खाली आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा हूं. कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम जाएंगे. ये चीज क्लियर हो गई. तो सब स्टूडेंट्स, अभी आपके पास मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कब तक जाएंगे, कब तक आगे सोल्व करते जाएंगे. तो स्टूडेंट्स हमें ज्यादा सोल्व नहीं करना, बेसिकली हमें इन 4 वैल्यूज को ध्यान में रखना है. अगर मेरे को ये 4 वैल्यूज का आंसर पता है तो मैं बहुत जल्दी और बहुत आराम से सोल्व कर सकता हूं. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी हमारे पास मैथ्स के अंदर पहले. ठीक है, अब यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि आयोटा की पावर 4 जो है वो हमेशा 1 देता है. तो इसका मतलब मेरे पास एक चीज ये क्लियर हो रही है कि कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर पावर बहुत बड़ी हो तो मैं उसे 4 में बदल लूंगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं आयोटा की पावर 39, तो जब भी पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो तो मुझे वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा उस बड़ी पावर को छोटे में बदल लो. छोटे में कितने में, 4 के टर्म्स में बदल लो. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इसको आयोटा 36 इंटू आयोटा
3, यस और नो? यस, क्योंकि आयोटा की 36 को मैं 4 की टर्म्स में लिख सकता हूं। कैसे? 4 की पावर 9 लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है ना मैथ्स के अंदर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको पता है आयोटा की पावर 4, तो क्या होगा? 1 होगा। आयोटा क्यूब 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। आंसर आ गया आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का आंसर क्या था? माइनस आयोटा। तो इस पूरे बड़े को सोल्व करके आ गया आपके पास आंसर माइनस आयोटा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो बहुत छोटा था, 39 था, इसीलिए आपने क्या कर लिया, 36 में और 3 में डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास पावर कोई बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती तो मैं कैसे करता? मान लो कि मैंने ये कह दिया आयोटा की पावर 439 आ गया, तो सर आप कैसे करते? इतना जल्दी तो हम नहीं कर सकते, किसमें जाएगा? तो मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास आए रफ में उसको क्या कर लें, जो पावर है 439 उसको 4 से डिवाइड कर लें। उसको 4 से क्या कर लें? डिवाइड कर लें। तो 1 पे गया, 3 नहीं जाएगा तो 0। सिंपली डिवाइड जैसे आप करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 3। अब यहां से मुझे ये चीज क्लियर हो गई, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वो देखिएगा, मैजिक होने वाला है। आयोटा की पावर 4 को लिखना ही लिखना है, जो क्वोशिएंट आएगा वो उसकी पावर को लगा दो, इनटू में जो रिमाइंडर आया वो लगा दो, इनटू में जो रिमाइंडर आ रहा है वो लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आपको पता है आयोटा की पावर 4 था तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आयोटा क्यूब का रिजल्ट क्या है? माइनस आयोटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी आयोटा की जो पावर है उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकता हूं स्टूडेंट्स। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना। आज हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।